एक नया माइंडसेट तो होना चाहिए, बट हमें हमारे फ्लॉज भी बड़े अच्छे से पता हैं. सो हाउ डू यू सी दिस टीम कॉम्पोजिशन, द कॉम्पोजिशन? I think this is the team now. अब आपके पास changes का वक्त नहीं है, so you can't dwell in the whatever happened a few days ago. यही आपके players हैं. They won a good game against South Africa. आपके 2-3 जो लड़के फॉर्म में हैं उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी. Talk about Rizwan, Agha Salman, captain, vice captain, both scoring hundreds in the Tri Nation. फखर जमान ने एक बारी अच्छी ली, बाबर ने 2 नॉक्स अच्छी खेली. तो encouraging signs जरूर है. नसीम शाह ने आखिर मैच में स्पेल अच्छा किया. तो आई थिंक दे हैव टू पुट टुगेदर अ टीम परफॉर्मेंस. ये नहीं कि एक से 2 लड़के परफॉर्म करें और बाकी ना करें. आई थिंक पाकिस्तान वुड रिक्वायर अ टीम परफॉर्मेंस टू विन दिस गेम एंड गेन मोमेंटम इन द चैंपियंस ट्रॉफी. अच्छा व्हाट्सएप ये बताइएगा, चूंकि आप वहां पर मौजूद है, वेदर कैसा है और प्लस टॉस अब इस वेदर में मैटर करेगा? क्योंकि यूजुअली होता यही है कि जो टॉस जीता है पहले बैटिंग करता है, लेकिन आज आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान अगर टॉस जीता तो बैटिंग की तरफ ही जाएगा? हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल, बिकॉज धूप है और गर्मी है यहाँ पे एंड पिच जो है उसमें किसी किस्म का मॉइस्चर आप एक्सपेक्ट तो नहीं करते इस तरह के वेदर में, और 2 बजे दोपहर में स्टार्ट होना है मैच. तो आई थिंक इट शुड बी वंडरफुल बैटिंग कंडीशंस. बॉलर्स को अगर ऐसा होता है तो फिर आई थिंक गुड लक टू देम. उन्हें थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्रिसाइज होना पड़ेगा और टाइट लाइंस पे बॉलिंग करनी पड़ेगी. अच्छा, आपने बॉलिंग के बारे में बात भी की है, बट आई वांट टू टॉक अबाउट द ओपनर, बिकॉज आई नो हमने this is what we have and we have to back our team also, सलमान. but of course अगर हम ओपनिंग की बात करते हैं, बाबर आजम की बात करते हैं, आज अकॉर्डिंग टू यू उन्हें किस उनकी जो हिकमत अमली है वो आज क्या होनी चाहिए? बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज ऑल्सो अवेयर कि वो कहाँ पे आउट हो जाते हैं, उनकी जो वीकनेसेस हैं बॉलर्स को बड़े अच्छे से पता है. न्यूजीलैंड हमेशा अपना होमवर्क करके आता है. सो हाउ ही शुड बी बैटिंग टुडे परहैप्स? I think he has got to keep it simple. He's the best batter that we have. और उसको चाहिए कि वो जितना लंबा खेल सकता है. I think he should at least bat 35 to 40 overs. This way he will gain momentum. क्योंकि once it comes, we know कि वो consistent player है. For a long time he hasn't been scoring big, so he needs a big inning. तो वो जितना लंबा खेलेंगे उतना उनके लिए और पाकिस्तान दोनों के लिए फायदा है. अच्छा बट साहब क्या समझते हैं, प्लेइंग 11 सेम होगी जो हमने ट्राई नेशन में पहले मैच में देखी, या फिर कुछ तब्दीली आप समझते हैं कि कामरान को दोबारा मौका दिया जा सकता है साउथ की जगह? और बॉलिंग में तो हमें पता है कि वही 3 जो लीथल बॉलर है हमारे वही होंगे. देखिए, कामरान गुलाम खेलते आ रहे हैं पिछले सीरीज में. रन्स किए उन्होंने. साउथ अफ्रीका में जितने मैचेस खेले उन्होंने रन्स किए. एक मैच में या 2 मैचेस में उन्होंने स्ट्रोक मारा और वो तब्दील हो गए. ऐसे टीम को कॉन्फिडेंस नहीं आता. आई थिंक यू गॉट टू चूज वन. या कामरान गुलाम को खिलाना है चैंपियंस ट्रॉफी में या साउथ शकील को खिलाना है. दोनों में से एक को चूज किया जाए एंड देन गो ऑन विद देम. ये इतना तेज और इतना बैक टू बैक मैचेस हैं कि 3 मैचों के बाद या 2 मैचेस के बाद आपको पता होगा कि आप आगे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, मोस्ट लाइकली. तो फिर ऐसे में आपको टीम के जो प्लेइंग 11 है उसको कॉन्फिडेंस देना है. दे मस्ट बिलीव कि उन्होंने खेलना है और जाके परफॉर्म करना है. जब अपनी प्लेस के बारे में सोचते रहेंगे तो आउटपुट जो है उसमें फर्क पड़ता है. So I think they got to decide once and for all कि इन दोनों में से कौन सा एक खिलाना है. And I think कामरान गुलाम is the one they should go with. अच्छा, so बट साहब कह रहे हैं कामरान गुलाम is the one they should go with. Yes, और साउथ को नहीं. साउथ को, that's what his take on it. अच्छा बट सब इससे पहले हमने देखा कि 2-3 दिन पहले प्लेइंग 11 आ जाती थी. अब क्या कोई गेम प्रेशर है या कोई इवेंट बड़ा है? अभी तक प्लेइंग 11 ही सामने नहीं आ रही. हालांकि हमने देखा एक दिन तो मस्ट पहले हम रिवील कर देते थे. देखिए, शायद इंजरी जो है वो एक फैक्टर हो इसमें. शायद एट द लास्ट मोमेंट देखना हो कि हारिस को साइड स्ट्रेन का कितना इफेक्ट है, वेदर ही बी एबल टू गिव हिज 100% और इवन 90 और 80%, या फिर वो फिट नहीं है और उनकी जगह कोई और खेलता है. सो देयर आर अ फ्यू कंसर्न्स जो कि फिटनेस को लेकर है. और कॉम्बिनेशन में तो बाकी सारी चीजें तो आई थिंक सेटल्ड ही हैं. वी ऑल नो बाबर ने ओपन करनी है. सो मे बी साउथ और कामरान गुलाम, मैंने कई जगहों पे प्लेइंग 11 पढ़ी है बट आई डू नॉट नो कि वो ऑफिशियल है कि नहीं. वहां पर तो साउथ शकील ही खेल रहे हैं. सो अगर वो भी खेल रहे हैं, जस्ट बैक हिम थ्रू आउट द टूर्नामेंट. जिसको भी आपने खिलाना है जस्ट स्टिक विद हिम फॉर 3 मैचेस एंड लेट देम परफॉर्म. उनको पूरा बैक करना चाहिए. I also want to ask you about our bowling attack. How satisfied are you with the bowling attack? Because of course एक chaos है, आप हमेशा बात करते हैं, लोग बात करते हैं, उनको बात करने का मौका चाहिए, पर परफॉर्मेंस भी नजर आती है ना. So how do you think we should have had साजिद खान, नुमान अली, because वो नहीं है? Once again we are going out of we're talking about things beyond control. अब चेंज हो नहीं सकता. So there is no point कि क्या होना चाहिए था या क्या होता, वो तो बाद में करेंगे बात. अभी के लिए आपके पास इब्रार है स्पिन में, आगा सलमान है, खुशदिल है. सो दीज 3 हैव टू डिलीवर.
And then if they do not, God forbid, अगर वो नहीं कर पाते, the nation will definitely be answerable for that. But at the moment, इब्रार ही आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर है. आगा has done a good job as an all-rounder. उन्होंने bowling भी decent की है. Kushtil has to fire with the ball with the bat, and he has to prove कि उसकी selection ठीक थी. और बाकी जो बॉलर्स हैं वो तो यही हैं. 4-5 बॉलर्स हैं आपके जो बेस्ट हैं, वो टीम के अंदर है. अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज आज हमारी ट्रांसमिशन का पहला दिन है. सारी टीम जनाब, अगर हम सब टीम्स को सामने रखें, उनके कॉम्बिनेशंस को, व्हिच टीम डू यू थिंक इज द फेवरेट अकॉर्डिंग टू ऑन पेपर? वेल आई गेस पाकिस्तान को तो हमने कहना ही होता है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान को जो है वो साइड पे कर दे तो आई थिंक इंडिया एंड न्यूजीलैंड हैव गॉट द बेस्ट कॉम्बिनेशंस गोइंग इन दिस टूर्नामेंट. जिस तरह वो अपना बिल्डअप है उनका, इंग्लैंड से जीत के आ रहे हैं, न्यूजीलैंड ने आके ट्राई सीरीज जीती है, तो ये दोनों टीमें आपको जो है ना बहुत अच्छी नजर आ रही हैं. ऑस्ट्रेलिया could have been one of them, but they've lost all their pace attack. वो तीनों के तीनों experienced bowlers जो है वो नहीं है. So maybe that gives South Africa a sniff, or maybe England a sniff at being somebody who can walk into the fore, and maybe who knows, cricket है, कुछ भी हो सकता है. अच्छा सर, हमारे कप्तान जी जो है ना वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार थे. जो कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि जनाब जब भी हम वीक शो होते हैं ना, कि हमारी साइड जो वीक है अब वो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा डर है कि हमारी साइड वीक है, हमें इनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, वाइजली यूटिलाइज करना है. तो समझती हैं कि रिजवान जो है यूटिलाइज अच्छा कर लेंगे? मुझे तो आई थिंक सलमान कैन टॉक बेटर ऑन दिस, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ही इज अ वेरी काम कंपोज. उनके जो डिसीजंस रहे हैं इन द पास्ट आल्सो, I think they've been very confident. Smiling. हाँ, please. आप कप्तान जी की बात पे हंस रही हैं, आप मेरी बात पे? मैं आप दोनों की बात पे हंस रहा हूँ. I think Rizwan is pretty capable. We have seen him. He's done a good job. Australia में जीता है, South Africa में जीता है. It's not easy going out there with young boys and captaining a side. और उसके बाद वापस आया, he's played decent cricket all around. और वो अभी कप्तान नहीं बना, बड़े अरसे से डोमेस्टिक में और फ्रेंचाइज में कैप्टनसी कर रहा है. सो यू एक्सपेक्ट गुड थिंग्स ऑफ हिम. बाकी जो चीज उनमें अगर कोई लैक करेगी, कोई गलती होगी, तो डेफिनेटली वो हाईलाइट होगी. सारा पाकिस्तान तो तबसरे कर रहा है, खेल तो 11 रहे हैं, मेरा ख्याल है 11 लाख तो तबसरे कर रहे हैं उसके ऊपर ऑफिशियली, और बाकी भी पूरा मुल्क तबसरे करेगा. सो वील फाइंड आउट व्हाट गोज रॉन्ग. गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, बट आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान ये मैच जीते. इट इज अ स्टार्टर, और इससे मोमेंटम बिल्ड होना है. इससे प्रेशर किस पे जाएगा मूविंग फॉरवर्ड इन द टूर्नामेंट, वो आज ही डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट गेम है वो इट इज प्रोबेबली द बिगेस्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट. वील कम टू दैट जब वो होगा, बट बिफोर दैट आई थिंक यू नीड अ वेरी गुड पॉजिटिव स्टार्ट. पॉजिटिव स्टार्ट्स में याद है फौरन मीम्स शुरू हो जाती हैं, और हम ऐसे शानदार कौम है. अभी से ये भी पहला मैच हुआ नहीं है, तो वो जो आने लगी कि इफ एंड बट्स, अगर ये हारे, ये जीते, अगर इन केस पाकिस्तान अभी से शुरू हो गया है, तो अभी से वो सारा शुरू हो गया है. अच्छा बट साहब, अभी आपने बात की कप्तान की, तो उधर से सेंटनर भी तो 50 ओवर के टूर्नामेंट में मेरा ख्याल पहली दफा लीड कर रहे हैं. उससे पहले हमने देखा विलियमसन थे, लेथम भी कर चुके हैं ओडीआईज में, लेकिन सेंटनर के लिए आप समझते हैं कि प्रेशर गेम होगी बीइंग कैप्टन, उस सीनियर टीम को लेकर चलना जिसमें 2 एक्स कैप्टन भी होंगे? हमजा सेंटर ने अभी ट्राई नेशन जीता है, बिल्कुल ठीक है. सो इज बीन पार्ट ऑफ दिस टीम फॉर लॉन्ग, और वहां पे जब कैप्टनसी के ट्रांजिशन आता है ना, तो ही इज वेल गाइडेड. वो सबका सब सिस्टम सपोर्ट कर रहा होता है, बिकॉज हर एक को पता होता है किसकी कहाँ बारी आनी, किसने कहाँ जाना है. सो दे आर वेरी वेल गाइडेड. उसमें सरप्राइज का एलिमेंट नहीं होता. सो आई थिंक ही शुड बी फाइन. मुझे नहीं लगता कि वो किसी चीज से परेशान होंगे. अच्छा, ऑल्सो हमने रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, ही वाज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हारिस रऊफ's फॉर्म ऑल्सो. व्हाट इज योर टेक ऑन हिज परफॉर्मेंस? व्हाट इज योर टेक ऑन हिज फॉर्म? बिकॉज हमारे लिए ये सारे बॉलर्स बड़े अहमियत के हामिल हैं. दिस इज ऑल व्हाट वी हैव एट द मोमेंट.